हेलो मित्रों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की नेक्स्ट क्लास। तो देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण के अंतर्गत हम किसी भी जीव के दो लक्षणों को लेकर उसकी आनुवंशिकता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जब किसी जीव के दो लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब बीज के दो लक्षण लेना है। बीज के दो लक्षण कौन कौन से हैं? एक उसकी रंग का और एक उसकी आकृति का। एक उसके रंग का और एक उसकी क्या है, आकृति का हम लेते हैं। तो इसमें देखो, एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। प्रभावी पीला होगा और अप्रभावी हरा होगा। प्रभावी आकृति में गोलाकार होगा और अप्रभावी झुर्रीदार होगा। देखिए, इसमें जो प्रभावी है उसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। अप्रभावी है उसको स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। इधर गोलाकार जो है को कैपिटल आर से हम लिखेंगे और इसको अप्रभावी को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब देखिए, इसमें ये एक हिसाब से देखें तो ये समयुग्म जी है और ये भी समयुग्म जी है। ये क्या है? ये प्रभावी है और ये क्या है? अप्रभावी है। जैसे ही हम इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इनके युग्मक कौन से बनेंगे? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी कि एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, ये बनेगा। बनेंगे तो चार, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए दो ही दिखाए, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए एक लिखना ही यहाँ पे पर्याप्त है। इधर वाली साइड भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, एक युग्म ये ले लेते हैं। बनते तो इसमें भी दो है, लेकिन हम एक ही दिखाते हैं। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, यानी कि इनको आपस में लिखते हैं। तो देखिए, इसमें कैपिटल वाई को पहले लिख लिया और स्मॉल वाई को बाद में लिखना। वाई को यहाँ पे पहले ही लिखना आपको, लेकिन जो बड़ी है उसको पहले और जो छोटी है उसको बाद में। इसी प्रकार आर को इसके बाद में लिख लिया, कैपिटल आर को, और स्मॉल आर को इसके बाद में लिख लिया। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? जनक हो गए और ये युग्मक हो गए। और F1 पीढ़ी के अंदर हमें जो संतान प्राप्त हुई वो बीज कैसे प्राप्त हुए? कैपिटल वाई के कारण येलो यानी कि पीले, और कैपिटल आर के कारण राउंड यानी कि गोल बीज प्राप्त हुए। तो बाहर से देखने पर ये बीज कैसे थे? गोल और पीले थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये जो युग्म आपस में इनका स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण का हमने जिक्र पिछली कक्षा में भी किया था। स्वपरागण का मतलब क्या है? F1 पीढ़ी के सदस्यों में आपस में क्या पॉलिनेशन करवाना। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो इसको देखने से पहले आप पहले ये देख ले कि इसका जो युग्मक है उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप सोई हुई वाई के आकार का निशान बना लीजिए या चिन्ह बना लीजिए या सोई हुई वाई बना लीजिए। यहाँ पे कैपिटल आर लिखिए, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखिए। इनका आपस में गुणा करके लिखना है। कैपिटल आर ये रहा, कैपिटल वाई ये रहा। तो इसकी सीध में से जाएंगे तो ये दो अक्षर यहाँ पे लिखने इस टाइप से करके। इसी प्रकार इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो युग्मक तैयार हो गए। युग्मक टोटल कितने हैं? 4 है। अब देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं कि स्मॉल आर, इसको भी वाई की तरह बना ले, और इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, देख लीजिए।
और इसका इससे के साथ करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो गैमेट्स है वो एज इट इज देखो ये जनक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनक कौन से जनक है ये? जिन्होंने F1PD के अंदर अपने आप को प्रदर्शित किया था। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यही बनी थी प्रजाति, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये अब जनक के रूप में है। ये कौन से? F1PD के सदस्य। लेकिन अब जनक के रूप में आपस में इनका क्रॉस करवाएंगे तो 4 प्रकार के युग्मक अर्धसूत्री विभाजन बन जाएगा। ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया इसका। अब 4 प्रकार का इसमें क्या हो गया? युग्मक बन गए। अब इन 4 प्रकार के युग्मकों को बनाने के लिए हम थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, थोड़ी सी तकलीफ उठाएंगे कि इस प्रकार के हम वर्गाकार आकृति में 4 तो इधर खाने बना लेंगे, 1 2 3 4, और 4 ही इधर वाली साइड में खाने बना लेंगे, 1 2 3 4। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको इसको देखना है। इधर ये युग्मक लिख लिया ये, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख लिया, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख लिया, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख लिया। इसी प्रकार इधर वाली साइड में ये अगर मेल है तो ये आप फीमेल मान लेना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पहले में देखो कैपिटल आर यहाँ पे है दिख रहा है, और कैपिटल आर यहाँ पे, तो दोनों को क्या है आप पास पास में लिख दो। ध्यान रखना इसमें जो आर है वो पहले लिखना और वाई है वो बाद में लिखना, लेकिन आर में भी बड़े आर को पहले और छोटे आर को बाद में लिखना। लेकिन इसमें देखो पहले गाने में ये बड़ा आर है और ये भी बड़ा आर है, तो ये बड़ा आर और बड़ा आर 2 बड़े आर हो गए इस खाने में। सिर्फ हमें इन दोनों की ही बात करनी है इसमें। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको लिखेंगे क्या? कैपिटल आर के कारण आप इसको गोल लिखोगे और कैपिटल वाई के कारण इसको पीला लिखोगे, तो गोल और पीले हो गए। यहाँ पे आ जाइए इसके अंदर, इस खाने के अंदर अगर हमें ये भरने हैं 4 अक्षर, तो ऊपर वाले की इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। अब इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी सीध में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल आर ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाई और स्मॉल वाई। अब इस बीच को देखें तो आपको पता है कैपिटल आर के कारण तो गोल दिखेगा, और एक ही अगर कैपिटल वाई है तो प्रभाविता का नियम लागू हो गया और ये क्या हो गया? पीला। इस प्रकार इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हम सिर्फ इसकी तो बात करनी है, इन चारों में इनको तो साथ में लेना ही लेना है। अब इसको लेंगे, बाकी ऊपर वालों की बात हम नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, स्मॉल आर है ये यहाँ से लिख के यहाँ लिखो देख के, यहाँ पे कैपिटल वाई है ये भी कैपिटल वाई, तो दोनों कैपिटल वाई आ गए। नेक्स्ट इधर वाली साइड देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर है ये लिख दिया देखो आपके सामने, और यहाँ पे स्मॉल आर है ये लिख दिया, ये कैपिटल वाई है ये लिख दिया, और इधर क्या स्मॉल वाई है ये लिख दिया। तो ये बीज कैसा हुआ आपको पता, एक ही बड़ा आर है एक छोटा आर है, लेकिन बड़े आर के कारण गोल बीज है, बड़े वाई के कारण बीज कैसा है? पीला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो और इसको भर सकते हो, पूरी सारणी को इस टाइप से आप भर सकते हो। अब देखिएगा इसके अंदर कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इस प्रकार से ये भरी जाएगी, और हो सके तो अपनी कॉपी में भी उतार लें। थोड़ा सा क्लियर इसको मैं देख रहा हूँ दिखा रहा हूँ सॉरी, तो आप इस तरीके से इसको करना सीख जाइए। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से जो हमें प्रारूप प्राप्त हुआ, आप इसको 2-3 बार करोगे तो ये भरना समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें देखने हैं कि फिनोटाइप क्या है इसका। फिनोटाइप में देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे गोल पीले 1, गोल पीले 2, गोल पीले 3,
गोल पीले कितने हो गए 4, गोल पीले 5, और गोल पीले 6, और गोल पीले 7, गोल पीले 8, और गोल पीले 9। तो 9 तो कैसे हो गए गोल और पीले दिखने वाले, देखो 9, तो फिनोटाइप हो गया एक 9। अब देखो गोल और हरे दिखने वाले कितने, देखो आपके सामने बताता हूं मैं, एक गोल और हरा ये, 2 गोल और हरा ये, 2 हो गए, और एक और है गोल और हरा, वो ये रहा, गोल और हरा ये रहा, तो कितने हो गए टोटल 3। तो गोल और हरे कितने हो गए 3। अब देखिए झुर्रीदार और पीला, तो झुर्रीदार और पीले आपके सामने, ये देखो एक झुर्रीदार और पीला, एक झुर्रीदार और पीला, 2 हो गए, और झुर्रीदार और पीला ये देखो, ये 3 झुर्रीदार और पीले, तो ये 3 झुर्रीदार और पीले आ गए, झुर्रीदार और हरा एक ही है। अब इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की, कि हमने स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स लिए थे वो तो गोल और पीले थे, और कौन से झुर्रीदार और हरे थे, लेकिन हमें ये बीच के अंदर उनसे डिफरेंट अलग ही प्रकार की प्रजाति मिली, वैरायटी मिली। गोल और हरे थे नहीं पेरेंट्स, झुर्रीदार और पीले थे नहीं पेरेंट्स, लेकिन हमें ये अलग प्रकार की प्रजाति मिल गई। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है, यहाँ पे तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम लागू होता है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। यानी कि कहने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जीन थे स्टार्टिंग में वो आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं हुए, साथ साथ में जरूर रहे लेकिन ये आपस में मिक्स नहीं हुए। अब इधर देखिए जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में बिल्कुल ओरिजिनलिटी दिखानी है, भी ये कितने हैं ये कितने हैं। अब आप इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इस प्रकार का एक ही था, देखो आप देखो ये एक ही था, ठीक है। अब इसकी बात करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार के 2 थे, देखो ये रहे, एक ये रहा, सॉरी एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 थे, और बाकी आपको देख लेना नहीं मिलेगा, तो ये 2 हो गया। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई गोल और पीले, ये कितने थे, देखो ये थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यही था, तो ये एक ये है और एक ये है, बाकी नहीं मिलेंगे, 2 ये हुए। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितने होंगे, ये देखो दोनों कैपिटल आर है भाई, ध्यान रखना। तो कैपिटल आर कहाँ मिलेंगे, शायद ये रहा कैपिटल आर ये स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल, ये रहा ये एक ही है, इस प्रकार का एक है, बाकी है नहीं, आप पूरी सारणी को देख लो, एक है, हमने एक लगा दिया। अब इस प्रकार के कैपिटल आर एक छोटा एक बड़ा, देखो दोनों कैपिटल आर, ये पूरी की पूरी जो लाइन दिख रही है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की ही होगी, देख लो ये, ठीक है, ये 4 हो गए। इस प्रकार आप देखो ये गोल और हरा, ये गोल और हरा इस प्रकार का एक ही है, ये इस प्रकार आप देखोगे तो आपको सारे अलग अलग ओरिजिनलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक क्या होगा, एक्चुअल जो संख्या है वो कितनी हो गई, ये हो गई, इसको हम क्या कहेंगे जीनोटाइप। तो अब इसको 1:2:2:1 4, फिर 1:2:2:1 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो आप इसको लिखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, फिनोटाइप तो हो गया 9:3:3:1 और जीनोटाइप हो गया 1:2:2:1 और 4 बीच में लिख दो, फिर उसी प्रकार ये ही पूरा दोहरा दो। तो 12:21:4 बीच में आप अनुपात लगा सकते हो। अब फिनोटाइप भी देख लेना, आप इस प्रकार से करोगे तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से ही ये प्राप्त होगा। ये गोल और पीले बाहर से, ये तो सारा का सारा क्या है, ये देखेंगे तो ये तो बाहर से दिखेंगे, इनको तो हम कहेंगे लक्षण प्रारूप। तो गोल और पीले कितने दिखे, 9 दिखे, ये लिख दिया 9। गोल और हरे कितने दिखे आपके सामने, 3 दिखे, तो 3 लिख दिया। झुर्रीदार और पीले कितने दिखे, 3 दिखे, तो 3 लिख दिए। और झुर्रीदार और हरा कितना दिखा, 1 दिखा, तो 1 लिख दिया। इस प्रकार से ये 9:3:3:1 आपको रेशियो प्राप्त होगा। तो प्रिय बच्चों, ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया।
अब नेक्स्ट चैप्टर अपने लेंगे, और चैप्टर ऐसा होगा उसमें कि जो 9th और 10th और 11th और 12th चारों का एक जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे परमाणु की, और परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कक्षों की और ऑर्बिटल्स कक्षाओं की, और उसके बाद में उनका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, उनकी संयोजकता क्या है, धनायन ऋणायन, और ये सारे हम आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपका थोड़ा बहुत भी इसमें भला हुआ है तो मैं अपने आप को बहुत ही भगवान को कहूँगा कि ये मेरा सहयोग हमेशा बच्चों के भाग्य में, कामयाबी में सहयोग दे। धन्यवाद।